8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले वो नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपके रियल और एक है आपके अनरियल। अनरियल को हम शॉर्ट में कहते हैं इमेजिनरी, जो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। रियल मतलब होता है वास्तविक, जो आपके वास्तव में दिखेंगे आप, रियल नंबर्स। और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर में आते हैं कोई भी नंबर का रूट निकालना जो नंबर आपके माइनस में हो, केवल सोच सकते हैं। जैसे मान लो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होता है, और प्लस का 2 स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही होता है। तो जब भी आप 4 का रूट निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा या तो वो प्लस का 2 आएगा या वो माइनस का 2 आएगा। लेकिन कभी भी -4 का रूट नहीं निकलता है। अगर आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर -4, जैसे आप 4 का रूट निकालोगे ना, -4 का ऊपर ई लिखा हुआ आएगा, मतलब हो गया एरर। माइनस में किसी भी नंबर का रूट नहीं निकलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी नंबर है, अगर कोई नंबर माइनस में उसका रूट अब जब भी निकालोगे तो एरर लिखा हुआ आएगा। रूट तो निकल जाएगा लेकिन वो एरर लिखा हुआ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे। इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस में कभी किसी का रूट नहीं निकलता है। अब होते हैं रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर आपके दो तरह के होते हैं। एक है आपके रेशनल और एक है आपके इरेशनल। रेशनल जिसे कहते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सब आपके रेशनल नंबर है। और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सब क्या है, आपके इरेशनल है। जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं लगभग सबके सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। केवल आपको इरेशनल वाले याद कर लेने हैं, तो आपको रेशनल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये तो आ गया आपके इमेजिनरी में। अब हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं इरेशनल के, जैसे √2, √3, √5। यहाँ पर बीच में देखो, अगर आप 4 लोगे तो 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके रेशनल हो जाएगा। जिसका रूट एक्चुअल में मतलब पॉइंट में नहीं आता है, वो तो आपके इधर आ जाएगा रेशनल के अंदर। और जिसका आंसर आपके पॉइंट्स में आता है ना, वो आपके आ जाएगा इरेशनल में। √2 है, √3 है, √5 है, ये सब नंबर। और पाई, पाई का वैल्यू भी आप चेक करना। वैसे इरेशनल का जो मेन मकसद होता है, इरेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में एक और भी है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिक्वायरिंग होता है। अब रिक्वायरिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं होना। इसकी जगह आप रिपीट भी लिख सकते हो, जो रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिक्वायरिंग कह दो या नॉन रिपीटिंग कह दो, जो रिपीट नहीं होता है। अगर आप कैलकुलेटर लेकर √2 का वैल्यू निकालोगे, जैसे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, √2 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो जैसे मान लो, देखो ये वाला आपके नंबर है, देखो मैंने यहाँ पर 2 का रूट निकाला। किसी भी नंबर का अगर आप रूट निकालते हो तो क्या होता है, देखो ध्यान है, सिंपल सा ये रूट है। जैसे 9 का निकाला तो क्या आ जाएगा, आपके 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे आप 8 का रूट निकालोगे ना, तो ऐसे पॉइंट में आएगा। मतलब आपके कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अभी 8 आ रहा है, 2 आ रहा है,
अब 82 तो वापस 82 नहीं आ रहा, 84 आ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 7 है, 7 का अगर आप रूट निकालोगे, किसी का भी नंबर का रूट निकाल केवल 7 निकालोगे तो भी आप कैसे, मतलब पीछे जो नंबर आएगा वो रिपीट नहीं होगा। एक होता है देखो, अगर आप जैसे मान लो मैंने 7 में 3 का डिवाइड कर दिया तो क्या आया, देखो रिपीट हो रहा है, पीछे नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 ऐसे रिपीट हो जाए ना तो वो आपके रेशनल है। और रिपीट नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, आपके इरेशनल हो जाएगा। तो इन नंबरों के अलावा एक दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। 0.10, 100 ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 10 आया, वापस 10 आ रहा है, लेकिन बीच में फिर 0 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीच में 0 नहीं आया था, यहाँ पर बीच में देखो 0 आ गया। 10 10 0 10 00 फिर 10, तो बीच में कोई न कोई नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग है, ये नंबर आप क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। बाकी सारे नंबर क्या है, रेशनल है। जैसे 0 है, 1 2 3 प्लस का, माइनस का नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, या सारे नंबर जो आपके इंटीजर है, या कोई भी नंबर जिसमें डिवाइड करने पर आपका आंसर ऐसे पॉइंटों में आ रहा है, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, या रिपीट नहीं भी हो रहा है तो भी क्या होगा, आपके रेशनल में आएगा। इरेशनल वाले याद करो, जिसका रूट नहीं निकलता है पाई, और जो नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग है, ये सभी नंबर आएंगे। तो आपको बस इस चैप्टर में आपको बस ये वालों पर ध्यान देना है, ये नंबरों पर। ये नंबर आपके इस चैप्टर में नहीं आएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, रेशनल नंबर। तो हमें केवल रेशनल नंबर, मतलब हमें केवल इनके बारे में ही पढ़ना है, और किसी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके ऐड है, लेस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब इस चैप्टर के अंदर होंगे। तो इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, बाकी में इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देना है, गुणधर्म। प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं गुणधर्म कहते हैं, ये आपको कुछ याद होना चाहिए। सबसे पहले वो आपके है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रेशनल नंबर का चैप्टर है। तो रेशनल में क्या है भाई, रेशनल में रेशनल ऐड करोगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। रेशनल में अगर आप रेशनल ऐड करोगे तो रेशनल ही मिलेगा। अगर आप रेशनल में से रेशनल घटाओगे तो भी आपके रेशनल मिलेगा। रेशनल में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रेशनल का तो भी आपको रेशनल मिलेगा, लेकिन डिवाइड करने पर आपको नहीं मिलेगा। डिवाइड करने पर आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 0 + 1 तो 0, 0 में से 1 गया तो भी ये भी आपके रेशनल है, ये भी रेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल आएगा। लेकिन अगर आपने डिवाइड कर दिया ऐसे तो सही है, लेकिन अगर आपने उल्टा डिवाइड कर दिया ना तो वो रेशनल नहीं होगा। तो डिवाइड में ये नियम क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, बाकी सब में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करता है। अब आप यहाँ पर रेशनल की जगह आप इंटीजर, होल नंबर कुछ भी लेकर बहुत सारे यूज कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है। वैसे ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम पूछते हैं, मुश्किल से 1%, तो इस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन प्रॉपर्टी आपकी ये है कॉम्यूटेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमयता। अब हिंदी में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आपके माइंड में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्रम, क्रम मतलब होता है सीरियल नंबर, मतलब क्रम मैटर नहीं करता है। जैसे मैं लिख दूं ए में बी ऐड करूं या बी में ए ऐड करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके चलेगा काम। लेकिन ए में से बी माइनस कर दूं और बी में से ए माइनस नहीं कर, मैं उल्टा कर दूं, तो यहाँ काम नहीं करेगा भाई कॉम्पिटिटिव। क्योंकि एक तो मैं 7 में से 5 घटा रहा हूँ, 2 आ रहा है, लेकिन 5 में 7 घटाऊं कितना आएगा, -2। ये उत्तर और ये उत्तर मैच ही नहीं कर रहा, अलग आ रहा है। तो कॉम्यूटेटिव प्लस वाले में काम करता है, कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लाई में भी काम करता है। किसी नंबर को आगे से मल्टीप्लाई कर दो चल जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में भी काम नहीं करता है। डिवाइड में ये वाला काम नहीं करता है। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है
कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आपके एक तो काम आएगी कहां पर, एक तो प्लस वाले में और एक मल्टीप्लाई वाले में आपके काम आ जाएगी। देखो कॉम्पिटिटिव मतलब होता है क्रम को चेंज करना, सीरियल नंबर आगे पीछे करना, नंबर को आगे पीछे लिखना। जैसे ए आगे है इसमें, इसमें ए पीछे है, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 7 में 8 ऐड करो या 8 में 7 ऐड करो, उत्तर तो वही 15 आने वाला है, उत्तर में तो चेंज नहीं हुआ। इसलिए इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ये केवल ऐड और मल्टीप्लाई में ही काम आती है, माइनस और डिवाइड में ये चीज काम नहीं आती। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन चीजों को ध्यान रखोगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं सचारिता। सचारिता में बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपके 3-3 नंबर आएंगे। इसमें आ रहे थे 2 नंबर और यहाँ पर आपके आएंगे 3-3 नंबर आएंगे। 3 नंबरों को आपको ऐड करना, 3 नंबर को आपको लेस करना, ये चीजें इसके अंदर आती है। चाहे वो ऐड की है, चाहे वो आपके माइनस ऐड की है या मल्टीप्लाई, सेम चीज, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपके नंबर बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मैं कह दूं कि ए के साथ बी को ऐड करके फिर सी ऐड करते, या फिर ए अलग रख देते हैं और बी सी को ऐड कर देते हैं, या फिर आप ए और सी को ऐड कर लो, बी को अलग रख दो। तो ये नियम आपके प्लस में भी काम आएगा और मल्टीप्लाई में भी ये नियम काम आता है। चाहे इनको पहले ऐड करो या पीछे वाले को ऐड करो या आसपास वाले को ऐड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई और प्लस में आपके एक काम करेगा कि 3 नंबरों को आगे पीछे कहीं पर भी ऐड कर लो, उसमें क्या आता है, आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। और ये प्लस वाले में भी काम करती है, मल्टीप्लाई वाले में भी काम करती है, माइनस और डिवाइड में ये नियम आपके काम नहीं आता। अब आता है आपके रोल ऑफ जीरो। किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 0 ऐड करते हो तो वही नंबर आता है। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो वापस से वही नंबर आएगा जो आपने 0 के साथ ऐड किया था। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 0 के साथ 1 ऐड किया तो 1 मिलेगा, 0 के साथ मैंने माइनस का 2 ऐड किया तो माइनस का 2 मिलेगा। मतलब जो नंबर आप 0 से ऐड कर रहे हो वही नंबर आपको मिलेगा। तो इसे आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसे हम? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। और इसी पे आप एक नियम और भी है इसी पे सेम, कि अगर ये वाला ए इधर होता, ये प्लस का है ना, अंदर लेके आ जाओ, ये ए प्लस का है, इधर भेज दो, ए हो जाएगा आपके माइनस का। एक नंबर आपके पॉजिटिव और एक नंबर आपके नेगेटिव, दोनों को ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है, एक नंबर पॉजिटिव है और वही नंबर सेम नेगेटिव है, तो उन दोनों को जब भी आप ऐड करोगे उत्तर क्या आएगा? भी आपके 0 आएगा। इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एडिटिव इनवर्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एडिटिव इनवर्स है। आइडेंटिटी तब आएगी जब आपके वही नंबर बाहर आएगा, लेकिन बाहर अगर 0 आ रहा है, बाहर अगर 0 आ रहा है, अंदर नंबर वही आ रहा है ना, उससे कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना भाई। एडिटिव आइडेंटिटी कब लगानी है, एडिटिव इनवर्स कब लगाना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाहर इक्वल में 0 है ना तो एडिटिव इनवर्स, और अगर वही नंबर, देखो एक नंबर और उसी का एडिटिव इनवर्स, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस ए होता है, और माइनस ए का क्या होता है? हमेशा 5th पॉइंट है आपके द रोल ऑफ 1। मतलब अगर कोई नंबर है उसी का उल्टा करके, मतलब इसको रेसिप्रोकल करके अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, या सिंपल लेता हूं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही कर लो कि किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही नंबर आता है। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है,
तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, ऐसा लिखा हुआ है। मान लो क्वेश्चन आगे आपके 7 × 1 = 7, बताओ कौन सी आइडेंटिटी, आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर ये 1 उधर जाए, ये इधर आ जाए, मतलब ऐसे ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनवर्स कहते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसे शॉर्ट में हम एक नाम और भी दे सकते हैं, वो है आपके रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसे। अब है आपके नेगेटिव, एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ नंबर, जो मैंने पहले बताया था, इसको शॉर्ट में कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। मतलब अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसका एडिटिव इनवर्स बताना है तो वो होता है माइनस में, क्योंकि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको अगर आपस में ऐड करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी नंबर का नेगेटिव करना, जो कोई भी नंबर आपका प्लस का है उसको आपको नेगेटिव करना है, तब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप कह सकते हो। देखो रेसिप्रोकल मतलब कोई नंबर है उसको उल्टा लिखना, ऐसे। अगर कोई माइनस में भी नंबर है ना, उसको ऐसे उल्टा लिखना। जैसे अगर कोई वैल्यू है a/b, उसको हम लिखेंगे b/a, तो उससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो, और उसे हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरणता का गुण कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि कोई दो नंबर है, उनको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इसके साथ भी क्या होगा, आपके मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे AC एंड BC, और बीच में क्या आएगा भाई आपके प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। लेकिन अगर देखो ये आगे कुछ भी हो सकता है, बाहर भी आ सकता है, ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मान लो ऐसा है तो हम लिखेंगे AB + AC, और अगर कोई नंबर के बीच में यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपको लिखना है AB - AC। तो जब भी आप ऐसा लिखते हो ना, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है, आप कॉमन लेते हो, या तो कॉमन लेते हो या मल्टीप्लाई करते हो। आपके पास ऐसा दे रखा है, इसमें दोनों में ए आपके कॉमन आ रहा है, तो ए हमने कॉमन ले लिया, पीछे B और C बच गया, आप ऐसा लिखते हो, तब उसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीजें जो मैंने बताई है आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये 8 टोटल आइडेंटिटी है, 8 आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, नेगेटिव ऑफ नंबर, रोल ऑफ 1, द रोल ऑफ 0, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर, और इसका बेसिक भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सब आपको आएगा तभी आपका लेवल क्लियर होगा। तो इन चीजों को आपको तैयार करना है, तभी आप चैप्टर नंबर 1 कर पाओगे।